हेलो फ्रेंड्स, आज स्त्री जातक पे चर्चा का दूसरा विषय होगा कि आपके लग्न में कौन सा ग्रह पड़ा है, उसका प्रभाव आपकी कुंडली पे क्या होने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्त्री जातक में कौन सा घर किस काम आता है। हर घर कुछ कहता है, ये बात लेके चलो कि हर घर कुछ कहता है। स्त्री जातक हो, पुरुष जातक हो, हर घर कुछ कहता है, लेकिन स्त्री जातक विशेष के लिए कोई घर क्या कहता है उसको यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। पहला भाव व्यक्तित्व, सुंदरता, रंगत, स्त्री का शरीर गठन और रंग रूप। जो पहला घर होता है उससे इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है, पर्सनैलिटी का पता चलता है, उसकी सुंदरता का पता चलता है, रंगत, उसका टैन, जो बॉडी टैनिंग है वो किस तरह की है उसका पता चलता है। स्त्री के शरीर गठन, उसके शरीर का गठन कैसा है, कमज़ोर है, पुष्ट है, बलिष्ठ है, इसका पता चलता है। और उसके रंग रूप के बारे में हम पहले घर से पता चल जाता है कि उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, पारिवारिक जीवन का होता है, उसका कल्याण, पारिवारिक खुशियाँ। दूसरा घर कुटुंब का होता है, उस जातिका से पता चलता है कि ये अपने कुटुंब का किस तरह से ध्यान रखती है, कुटुंब वर्चुअली है कैसा, और उसके कल्याण के बारे में वहाँ बैठा हुआ प्लैनेट, उसको देखने वाला प्लैनेट, उस घर का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी कहाँ बैठा है, उससे पारिवारिक खुशियों का पता चलता है। अब तीसरा घर सबका नेबर्स का होता है, सिबलिंग्स का होता है, उसको यहाँ नहीं लिया गया है। उसके बाद चौथे घर की बात करते हैं, जो कॉमन है उसको यहाँ से नहीं लिया गया है। तीसरा घर कॉमन ही है, चाहे वो स्त्री जातक है चाहे वो पुरुष जातक है, उसके लिए कॉमन पड़ता है। सिबलिंग्स पढ़ते हैं, पड़ोसी पढ़ते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है, एनर्जी लेवल, एनर्जी का इनपुट पड़ता है, जो भी आपको पता है वही है। फोर्थ हाउस थोड़ा डिफरेंट है स्त्री जातक के लिए, वहाँ पे संगम, पवित्रता, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक खुशियाँ जो है स्त्री जातक की पता चलती हैं। पांचवा भाव स्त्री जातक के लिए बिल्कुल डिफरेंट है इंसानों से। यहाँ से गर्भ स्थान होता है, जो पुरुष जातक होते हैं उनमें ये नहीं होता है। यहाँ से गर्भ स्थान, गर्भ, यूट्रस, गर्भ अवस्था, गर्भ धारण, कब कोई प्रेग्नेंट होगी लेडी, जन्म देने का तरीका क्या रहेगा, क्या उसकी सर्जरी होगी, क्या उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्या उसका गर्भपात हो जाएगा, ये पांचवें घर से पता चलेगा। पहला घर बच्चों का सौभाग्य है, इसी घर से पता चलेगा। मैथुन का आनंद, सेक्स का आनंद वो स्त्री किस तरह से उठाएगी, इसका भी पता चलेगा। इश्कबाजी, प्रेम, लव अफेयर, वो किस तरह की करेगी। शी विल बी ए फ्लर्ट गर्ल, शी विल बी ए सेंसिटिव गर्ल, शी विल बी ए सिंसियर गर्ल, शी विल बी ए प्रोस्टिट्यूट। यहाँ तक पता चल जाता है कि ये धंधा करने वाली प्रॉस तो नहीं बन जाएगी, धंधा करने वाली लड़की तो नहीं बन जाएगी। यहाँ तक का भी हम यहाँ से पता करते हैं। और उसके बाद छठा घर बराबर होता है, स्त्री जातक और मेल जातक के लिए बराबर होता है। वो रोग स्थान है, रिपु स्थान है, लोन का स्थान है, आपके काम करने की जगह है। सातवें का 12वां है, जो यदि सातवें का मालिक छठे में आ जाता है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वो परिवार को, छठा स्थान रोग स्थान है, छठा स्थान लड़ाई का घर है, झगड़े का घर है, छठा घर संकटों का घर है, छठा घर लोन का घर है। तो उसमें क्या है, जब सातवें घर का स्वामी सातवां घर शादी का है, शादी का स्वामी छठे घर में आ गया तो समझ लो वो रोग पे आ गया, वो लोन पे आ गया, वो क्लेश पे आ गया, वो सफोकेशन पे आ गया, वो सारी मुश्किलें वो झेलता है। तो उसका, जिसका सातवें घर का स्वामी छठे घर में आता है, उसके वैवाहिक जीवन में बहुत कमियां आती हैं, क्योंकि हर घर का 12वां घर जो उसका व्यय स्थान होता है। छठा घर सातवें का 12वां है, इसलिए वो हम कंपोनेंट, क्योंकि शादी पढ़ रहे हैं इसलिए हम ये बोलेंगे सातवें का 12वां है। तो सातवें का 12वां होने की वजह से ये शादी का व्यय स्थान है, शादी का नाश है।
और जब सातवें का मार्ग छठे में आ जाता है तो शादी लेट होती है, रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते उठते नहीं हैं, जन्म पत्रियाँ नहीं आपस में मिलती, बात चलती है फिर रुक जाती है, बात चलती है लास्ट में आगे रुक जाती है, कभी लड़के वाला मना कर देता है, कभी लड़की वाले मना कर देते हैं। इस तरह की मुश्किलें आती हैं। अब आती है बाद में सातवां का। सातवां शादी का प्राइम हाउस ऑफ शादी है, विवाह का ही घर है, पति का ही घर है। पति का सौभाग्य भी यहाँ से देखते हैं, स्वभाव व चरित्र भी पति का यहीं से पता चल जाता है कि आपका पति जो है उसका चरित्र क्या है, उसका स्वभाव क्या है, और स्वयं की कामुकता, खुद का सेक्स की वैल्यू क्या है, सेक्स की पोटेंसी क्या है, सेक्स को एंजॉय करने का तरीका क्या रहेगा, खुद का उसका पर्सनल खुद का स्त्री का, वो भी हम सातवें घर से देखते हैं। सातवें घर में सेक्स की इच्छा कितनी है व्यक्ति के अंदर, वो भी हम सातवें घर से देखते हैं। कई बार बंदा इम्पोर्टेंट होता है, इंसान जो मेल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो फ्रोजन होती हैं। वो एक आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये शादी में ये डाइवोर्स का एक कारण बन जाता है। यदि कोई लड़की फ्रोजन है, जिसका सेक्स के प्रति रुचि नहीं है और वो चाहती नहीं है सेक्स करना, यदि वो उसका शादी हो जाती है, वो पति को कोऑपरेट नहीं करती सेक्स करने में, तो पति कहता है कि सॉरी मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ये तो मुझे टच भी नहीं करने देती। तो ऐसे आपने किस्से अपने आसपास जरूर सुने होंगे। तो वो दिस लीड्स टू डाइवोर्स आल्सो। इसी तरह मेल होते हैं, मेल के 7th हाउस में यदि कोई मरकरी सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं, बहुत से और भी चीज़ें हैं, वो जो यदि बैठे हैं तो वो लड़के को नपुंसक बना देते हैं, हिजड़ा बना देते हैं, एक तरह नपुंसक हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो अपनी वाइफ को ठीक से सेक्स का सुख नहीं दे पाता, देह का सुख दे नहीं सकता, बेडरूम का सुख नहीं दे सकता, जिसकी वजह से लड़की अपने घर वालों को बुलाती है कि ये जो हस्बैंड है मेरा इम्पोर्टेंट है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चा हमारा शादी हुई है उसको शैया सुख जरूर मिलना चाहिए। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंसी भी डाइवोर्स का एक कारण बन जाती है, और हमारी सरकार भी इसके बारे में संजीदा है। वो भी चाहती है कि एक कपल है तो हम इसको यदि नहीं दे, ये अपनी फैमिली लाइफ को अच्छी तरह से नहीं एंजॉय कर रहे, इसकी बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं है, सेक्स की लाइफ अच्छी नहीं है, तो एक पत्नी का अधिकार है कि उसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, पति का भी अधिकार है ये चीज़ें शादी के बाद मिलनी चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में जब ये प्रूफ हो जाता है कि लड़की फ्रोजन है या लड़का इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, तो बड़ी आराम से ही डाइवोर्स हो जाता है। तो अब आता है 12वां घर। शादी के लिए 8वें घर से ऊपर कुछ नहीं है। अब आता है 8वां घर। शादी के लिए 8वें घर से ऊपर कुछ नहीं है। 7वां घर तो शादी कर दी, हो गया काम। जो शादीशुदा जिंदगी है उसके निर्वाह का घर जो है वो 8वां घर है। यदि निर्वाह शादी का ठीक नहीं होता, दैट लीड्स टू डाइवोर्स। यदि विवाह के बाद पत्नी को या पति को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ह्यूमिलेशन, 8वां घर ह्यूमिलेशन का है, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, 8वां घर इंसल्ट करता है, ह्यूमिलेशन, जलील करते हैं, तो डॉरी है, डॉरी के लिए तंग करते हैं, तो भी ऐसा चक्कर पड़ता है कि डाइवोर्स हो जाता है। कई बार बीमारी, 8वां घर क्रॉनिक डिजीज का है, कोई जैसे नाड़ी दोष है या ऐसी चीज़ों के बाद जब कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है तो भी डाइवोर्स हो जाता है। तो इस 8वें घर में समलैंगिकता भी देखते हैं। लड़कियों के बारे में जब हम देखते हैं कि जैसे लड़के गेज होते हैं, ऐसे लड़कियां भी लेस्बियन होती हैं। आज के समाज में, इंडियन में भी बहुत लेस्बियन गर्ल्स हैं जो लड़कों से शादी नहीं करना चाहती, लड़की लड़की से ही शादी करना चाहती है, या गे लड़का लड़के से ही शादी करना चाहता है। जो समलैंगिकता है वो भी 8वें घर से देखी जाती है। पति की आयु या शादी की आयु, आपकी परिवार में जो शादी हुई है उस शादी की जिंदगी कितनी है? क्या वो लॉन्ग मैरिड लाइफ है, क्या वो शॉर्ट मैरिड लाइफ है, या वो शादी थोड़े दिन की है, या जिंदगी भर का साथ है? ये 8वां घर बताता है। विधवापन, क्या आपको आपका जीवन साथी, आपका पति जल्दी छोड़ के तो नहीं चले जाएगा? ये भी 8वां घर बढ़ता है। वैवाहिक बंधन, आपस में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, ये भी 8वां घर बताता है। यौनाचार, आपके सेक्सुअल एक्ट कैसे हैं?
शादी का बेस ही सेक्स है। जब यदि आपके यौनाचार अच्छे नहीं हैं तो ये शादी एक कच्ची शादी होती है, किसी भी समय टूट सकती है। जननेंद्रियां, लड़कियों के केस में योनि, विजाइना, और लड़कों के केस में पेनिस, उसका क्या सीन है, क्या वो बीमार तो नहीं है, क्या वो जैसा होना चाहिए वैसा है, अबनॉर्मलिटी तो वहाँ पे नहीं है, ये चीज़ें भी 8वां घर बताता है। विवाह की खुशियाँ कैसी रहेगी वो भी 8वां घर ही बताता है। यौन के प्रति, यौन संबंधों के प्रति विकृतियां, यौन संबंध बनाने में कोई आनाकानी करता है, कोई अननेचुरल सेक्स की तरफ जाता है, कोई सेक्स को ठीक ढंग से परफॉर्म करता है, ये भी 8वां घर ही बताता है। 9वां भाव, 9वां भाग भाग्य का है, सौभाग्य का है। पुत्र स्थान, दूसरा पुत्र हम 9वें घर से देखते हैं। भावत भावा के हिसाब से 5 में से 5वां 9वां घर है। ये पुत्र का सेकंड पुत्र हम देखते हैं, किसी के पहला बच्चा हो गया, सेकंड पुत्र होगा या नहीं होगा, कब होगा, उसको 9वें घर से देखते हैं। जीवन साथी के साथ व्यवहार का तरीका क्या है, जीवन साथी से आप कैसे मिलते जुलते हैं, क्या उसकी रिस्पेक्ट एक दूसरे की करते हैं कि नहीं करते, क्या वो एक दूसरे से हेट तो नहीं करते, ये भाग्य स्थान से देखा है। ये आपके पति का भी, आपके पिता का भी स्थान होता है, आपके पिता का स्थान होता है, आपके जीवन साथी के ससुर का स्थान समझ लो आप, तो होता है, तो उसको भी हमने यहाँ से देखना होता है। 12वां भाव आगे 9वां भाव हो गया शयन सुख, यौन विकृतियां और विचारों से खुलापन। अब आ गया, इसमें आता है 12वां भाव। 12वां भाव यहाँ पे है। 12वां भाव शयन सुख, पति और पत्नी का जो बेडरूम होता है वो 12वां भाव होता है। एक जगह ऐसी भगवान ने भी दी हुई है पति और पत्नी को, जहाँ पे वो कोई उनको दखल नहीं देता, जहाँ पर बैठ के दोनों पति और पत्नी अकेले ही बकायदा अंदर से बोल्ट करके अपना दुख सुख बांटते हैं, अपना शैया सुख भोगते हैं, वो स्थान 12वां भाव है। यदि 12वां भाव किसी का दुखी है ना तो वो जीवन ही नरक है। 12वां भाव यदि खुश है तो बड़े से बड़ी लड़ाई जो है हस्बैंड वाइफ में होती है, रात को ऐसा लगता है घर वालों को कि सुबह ये लड़की अपने घर भाग जाएगी, लेकिन 12वें भाग का जो सुख मिलता है, शैया जो सुख मिलता है, सुबह वही लड़की होती है, दोनों इकट्ठे बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। हर मसले का हल 12वें भाग में है। लेकिन यदि 12वां घर खुल ही पीड़ित हो जाए, ये तो माली जैसे बाड़ी खा गया, माली ही बाड़ को काट के रख दे, बाड़ी खेत को खाने लग जाए, ये 12वें घर वाली बात है। जिसका 12वां घर खराब है उसका जो वैवाहिक जीवन है नरक है। इसलिए 12वें भाव को बहुत ही ज़्यादा तरजीह इम्पोर्टेंस देने की जरूरत होती है। ये शयन सुख, यौन विकृतियां, विचारों में खुलापन दिखाता है। ये है शादी के लिए घरों की इम्पोर्टेंस। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक समय पे पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।